औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुझसे अलग करें यूट्यूब चैनल। इसके ऊपर मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। आज उसका जो है मेरे पास नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें ये कि हम फर्स्ट पे हम ये देखेंगे कि हमने जो है किस तरह से एक स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली, या जो ऑफिस का काम जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, ऑफिशियल जितना भी वर्क है उसके लिए है कि हम किस तरह से एक असाइनमेंट जो है बनाएंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह से जो है उसकी फॉर्मेट सेटिंग की जाती है, क्या रूटीन उसकी जो है हेडिंग साइज़ की या आपके फ़ॉन्ट की क्या रूटीन होगी, क्या इस ड्यूरेशन के अंदर जो है हम क्या कहते हैं उसको फ़ॉन्ट साइज़ क्या यूज़ करेंगे, अगर कोई हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं तो किस तरह से बुलेट्स और नंबरिंग का यूज़ करेंगे। और ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कल जो है इससे नेक्स्ट जो है ना चीज़ को हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ के मैं जो भी आज फ़ाइल बनाऊंगा उसी फ़ाइल को कंटिन्यूअस आगे लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो बेहतर समझ आ सके। ठीक है। सबसे पहले कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई भी असाइनमेंट बनानी करनी है, उसके दो तरीके हैं। अगर आप कोई भी चीज़ खुद टाइप कर लेते हैं, जैसे ये मैं खुद इस तरह से लिखता जा रहा हूँ, आप इस तरह से खुद कोई चीज़ लिख लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपने इंटरनेट से कोई भी चीज़ लिखनी है तो वो यहाँ से आप लिखेंगे। तो दोनों तरीके से आपने टेक्स्ट जो है, जितने भी आपने वर्ड्स हैं वो आपने डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल के अंदर, इस डॉक्यूमेंट वर्ड की फ़ाइल के अंदर आपने लेके आ जाने। उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग सेटिंग की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंप्यूटर से रेलिवेंट डाटा लेना है। मैं कंप्यूटर के वर्ड को जो है मैं यहाँ पे सर्च मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट लिंक को ओपन करूँगा कि मेरे पास ये डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसके अंदर कंप्यूटर की विकिपीडिया के बारे में बता रहा है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, कंप्यूटर की बेसिक कंप्यूटर बता रहा है, बेसिक्स उसकी क्या है, कंप्यूटर क्या है, उसके नोट्स वगैरह वो आपको दिखाए जा रहे हैं। IEEE के अंदर कोई कंप्यूटर का डिजिटल लाइब्रेरी से रेलिवेंट कोई एक है बड़ा, वो दिखा रहा है, डेफिनेशंस क्या हैं, कंप्यूटर क्या है, ये सारी चीज़ें आपने डिफरेंट लिंक्स जो है वो इसी तरह से आपने ओपन कर लेने हैं जिस तरह से मैं ये करता जा रहा हूँ। ठीक है, और ये एक और लिंक है उसको भी मैंने ओपन कर लिया है। तो ये एक लिंक था, ये लिंक था, जो कि अभी जो है वो क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो इस तरह से अभी मैंने जो असाइनमेंट, जो मैंने चीज़ बनानी है वो कंप्यूटर के ऊपर बनानी है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये डेफिनेशन मुझे यहाँ से अच्छी लग गई है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने लेफ़्ट माउस के बटन को, या आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो कीपैड उसका होता है, तो आपने उसके लेफ़्ट बटन को क्या करना है, प्रेस करके रखना है और माउस कर्सर के साथ जो है इसको मूव करते जाना है। ठीक है, लेफ़्ट बटन को प्रेस रखना है और आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, व्हाट इज़ कंप्यूटर, और उसकी डेफिनेशन वगैरह ये हर चीज़ आ गई। यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने का स्टाइल ये है कि आप राइट क्लिक इसके ऊपर करें, राइट क्लिक करने के बाद आप कॉपी के बटन पे ऊपर क्लिक करें तब भी ठीक है, या आप जो है कंट्रोल प्लस सी की आप शॉर्टकट की को यूज़ करें तब भी जो है आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ एक बार फिर, और कंट्रोल प्लस सी की शॉर्टकट की जो है वो यूज़ करता हूँ। राइट क्लिक करके आप कॉपी के ऑप्शन से भी उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन आपने कंट्रोल सी के साथ मैंने उसको किया। और फिर जब आप यहाँ पे आएंगे, इस ये दो ऑप्शन से यहाँ पे लाया जा सकता है। एक तो आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, ये यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ये पेस्ट के ऑप्शन से जो है ना ये यहाँ पे अपेयर हो गया। उसके बाद मैं इसको बैक के ऊपर लेके जाता हूँ। फिर
मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं कंट्रोल प्लस वी ये मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ। तब भी जो है आप क्या कर सकते हैं, इस डाटा को वापस लेके यहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल वी करता हूँ, ये डाटा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एक तो चीज़ ये थी कि मैं इसको लेके आ गया। अब ये इसकी फुल फ्लैज जो है, ये मेरे पास इसका फॉर्मेट नहीं है। ये फुल फ्लैज इसका फॉर्मेट नहीं है। ये कॉपी पेस्ट है, ये इसका फॉर्मेट नहीं है। ठीक है। उसके बाद पहले तो मैं डाटा इकट्ठा कर लेता हूँ जिसकी मैंने फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है। अब ये एक चीज़ मैंने ले ली। उसके बाद मैंने और क्या चीज़ लेनी थी। फिर वो कहता है कि हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बता रहा है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेडिंग को मैंने यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल+C के साथ, कंट्रोल V मैंने यहाँ प्रेस कर दिया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट कोई भी चीज़ देखनी है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये आपकी हार्डवेयर की डेफिनेशन मैंने तो उठानी थी, मुझे ये डेफिनेशन अच्छी लगी, कंट्रोल+C कर दिया। मैंने वर्ड की फ़ाइल ओपन की, कंट्रोल+V कर दिया, यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैंने सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की डेफिनेशन तो आ गई, अब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ढूंढनी है। फिर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, यहाँ नीचे मुझे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मिल जाती है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल+C। ठीक। उसके बाद मैं यहाँ आके उसको कंट्रोल+V के साथ पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डाटा ढूंढता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि वो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर के अंदर आता है। मैंने इसका कंट्रोल+C कर दिया। फिर इसको कंट्रोल+V कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मज़ीद जो है ये डाटा, इसको कंट्रोल+C कर लिया और यहाँ पे आके कंट्रोल+V कर लिया। फिर उसके बाद अब मैं कुछ इस तरह की चीज़ ऐड कर देता हूँ कि कोई भी पिक्चर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। पिक्चर की फॉर्मेट जो है आपकी यहाँ लाजमी है। चलें जी, अब हम कोई भी पिक्चर ढूंढते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के कंप्यूटर के बाद ये जो नेक्स्ट टैब है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे कोई भी आइडिया जो है वो मिल जाए मे भी। ठीक। यहाँ पे मैं आ गया हूँ। इधर अब मैं देख रहा हूँ कि कंप्यूटर यहाँ पे भी उसका डाटा है। इधर चेक करते हैं। चले, मैं इन लिंक्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं कंप्यूटर की पिक्चर जो है मैंने लेनी है, वो पिक्चर जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन होता है आपका, ठीक, इमेज का ऑप्शन। आपने इमेज के ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ से आप कोई भी कंप्यूटर की जो है ना पिक्चर ले लें अच्छी सी। कोई भी पिक्चर्स किसी भी बारे आपने लेनी हो, गूगल के ऊपर सर्च करके आप इमेजेस के अंदर आ जाया करें, आपको मिल जाएगी। तो ये एक पिक्चर है जिसको मैं बेहतर समझ रहा हूँ कि इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसके दो मेथड हैं जी। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको नई भी सिखा देता हूँ। अच्छा, एक तो आप यहाँ पे इसको जो है ना सेव करेंगे, सेव इमेज करेंगे, ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी, ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। उसके बाद कोई भी इमेज है, ये इस इमेज को देख लें, इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करें, सेव इमेज करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी मेमोरी से। आप उसको वहाँ से इंटर कर देंगे। ये देखें जी, मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। मैंने सेव इमेज किया, यहाँ पे मैंने उसको अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये सामने आ गया। उसके बाद मैंने कहा जी ये डेस्कटॉप पे सेव कर दें। डेस्कटॉप के ऊपर सेव किस नाम से करें, COMPUT, कंप्यूटर के नेम से मैं कहता हूँ इसको सेव कर दें। मैंने इसको कंप्यूटर के नेम से वहाँ पे सेव करा लिया। अब एक और मेथड होता है कि आप इसको डाउनलोड ना करें, आप इसको डायरेक्ट उधर लेके जाएं। उसके लिए भी एक मेथड है। उसके लिए ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लें। आप अगर फिक्स पोर्शन की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं। स्नैपिंग टूल, SNIPPING, स्नैपिंग टूल। ठीक है। आपने ये ले लेना है, इसको क्लिक आपने कर देना है। तो आपके पास एक स्क्रीन जो है ये धुंधली हो गई है। उसके बाद आपने इस पोर्शन को अगर लेना है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये कंप्लीट पोर्शन आपने क्या कर लिया, यहाँ से कट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल+V, ये यहाँ पे पेस्ट होके आ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे
पेस्ट होके आ जाएगा। ठीक, एक मेथड ये वाला भी है, ये बड़ा शॉर्टकट अच्छा मेथड है कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर इस तरह से एक्स्ट्रा पिक्चर्स जो है वो सेव नहीं होती, आप डायरेक्ट इससे क्या कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन कर सकते हैं स्नैपिंग टूल्स के ज़रिए। फिर मैं इस पिक्चर को ख़त्म करता हूँ, डिलीट करता हूँ, बैक स्पेस का बटन मैंने प्रेस किया, आपकी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने बैक स्पेस का बटन प्रेस किया। बैक स्पेस का बटन प्रेस करने के बाद मैंने क्या किया, अब जो मैंने डाउनलोड की थी उसको कैसे इंटर करना हो, अगर हमारे पास पिक्चर कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल हो फिर मैं कैसे उसको इंटर करूँगा। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके, पिक्चर के ऑप्शन पे जाके, आपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव की थी कंप्यूटर के नाम से, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तब भी वो पिक्चर जो है आपकी इंसर्ट हो सकती है इस डॉक्यूमेंट। अब दो चीज़ें होती हैं, मैंने प्रोनाउंसिएशन का काफ़ी ज़्यादा इशू इस वर्ड के अंदर देखा है। अब वो कहते हैं जी हाँ जी पिक्चर इंसर्ट कर दें। अब इंसर्ट होती है किसी की बेइज्जती करना, या बेइज्जती के उसमें आता है इंसल्ट। अब एक वर्ड होता है इंसर्ट, आपने यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, दाखिल करना होता है, शामिल करना होता है, वो आपने यहाँ पिक्चर इंसर्ट नहीं करनी, आपने यहाँ पिक्चर इंसर्ट करनी। ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ई के साथ आपने इसको सेंट्रलाइज कर लिया। पहले तो मैं उसको नहीं करता, ठीक, आपको इसके बारे में मज़ीद जो है मैं चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ गई। अब इधर दो बटन तीन हैं पड़े इस होम के अंदर, कट, कॉपी, आपने इसकी शॉर्टकट की कॉपी की देख ली कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की मैंने कंट्रोल वी बता दी। अच्छा, अब एक चीज़ और होती है कि आप स्टैंडर्ड टूल बार में जिस चीज़ के ऊपर जाके अपना माउस पॉइंटर रखेंगे वो आपको उसकी शॉर्टकट की भी बताएगा। मैं कट के ऊपर जाके रखता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स इसकी शॉर्टकट की, आपने किसी भी चीज़ से, किसी भी जगह से, किसी भी फाइल से, किसी भी फोल्डर से डाटा को कट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना हो। ठीक है, डाटा को बिल्कुल प्रॉपर मूव कर दिया आपने। एक तो होता है ना कि वहाँ पे भी कॉपी हो और एक और जगह है उस जगह पे भी कॉपी हो, दो जगह के ऊपर कॉपी हो तो उसको हम कहते हैं कॉपी करना, डाटा को कॉपी करना, वहाँ पे भी रहे नेक्स्ट जगह पे भी रहे, वो डाटा को कॉपी करना होता है। और अगर आप कहते हैं कि एक फाइल नंबर 1 के अंदर डाटा अवेलेबल है और फाइल नंबर 2 के अंदर आपने लेके जाना है, वो फाइल नंबर 1 के अंदर अवेलेबल ना हो, तो वो आपका होता है कट करके वहाँ फाइल 2 के अंदर लेके जाना, फिर वो फाइल 1 के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। तो वो जब हम कट करके डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं वो कंट्रोल प्लस एक्स से कट करता है। ठीक, उसके बाद दोनों कट किया हुआ डाटा या कॉपी किया हुआ डाटा कंट्रोल प्लस वी, ये देखें नीचे आपको बता रहा है कंट्रोल प्लस वी के साथ दूसरी जगह के ऊपर जाके पेस्ट किया जा सकता है। वो आपकी कोई भी फाइल हो, कोई पिक्चर हो, कोई डाटा हो, रिटर्न फॉर्म में या आपकी ऑडियो वीडियो फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो, वो आप कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की हर जगह के ऊपर सेम यूज़ की जाएगी। क्लियर होगी मेरी बात। उसके बाद सेव के लिए जब आप इसको सब कर लेते हैं, सेव का एक बटन होता है, ये सेव का बटन है, आप इसको यूज़ करें तब भी ठीक है, आप इसको यहाँ से कंट्रोल एस कर लें तब भी ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, सेव और सेव एज। ठीक है, दो चीज़ें आ जाती हैं, इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ सेव की शॉर्टकट की। सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस हमारे पास शॉर्टकट की है, जिस तरह से आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन के ऊपर, कंट्रोल प्लस एस जो है वो सेव की शॉर्टकट की है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास है अनडू और एक हमारे पास है रीडू। रीडू की हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास कंट्रोल प्लस वाई है, और अनडू की हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल प्लस जेड है। जब हम कोई भी काम कर लेते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर हमने रेज कर दिया है, फिर उसको वापस लाना चाहते हैं, तो फिर अनडू और रीडू की ये शॉर्टकट की जो है ये हमें यूज़ की कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ये पिक्चर है मैंने सेलेक्ट की, बैक स्पेस के साथ इसको मैंने उड़ा दिया। बैक स्पेस का बटन आपकी कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होता है, आपने उसको उड़ा दिया। अब मैं कंट्रोल प्लस जेड, ये देखें ये अनडू है, अनडू के लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस जेड की मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो ये अगेन वापस आ जाएगा। मैं कंट्रोल प्लस जेड की शॉर्टकट की, वो वापस आ गया। अनडू अगेन उसने वो वापस ला के दे दिया हमें। अगर मैं इसको बैक स्पेस का बटन प्रेस करूं तब भी ये ख़त्म होता है, अगर मैं इसको डिलीट का बटन प्रेस करूं तब भी ये ख़त्म होता है। पहले मैंने बैक स्पेस का बटन प्रेस किया, ये ख़त्म हुई, अब ये देखें मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तब भी ये ख़त्म हो गई, दोनों मेथड के साथ। ठीक, अब मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ
तो मैं यहाँ पे अनडू के शॉर्टकट की यूज़ नहीं करता, मैं इसके बटन को यूज़ करता हूँ, तब भी ये मैं इसको वापस जो है वो ला सकता हूँ। ठीक हो गया, ये तो हो गया आपका अनडू और रीडू। मैं आपको इधर ख़त्म कर देता हूँ, ये इसको जेड करके वापस ला सकता हूँ। अब मैं डिलीट की के साथ ख़त्म करता हूँ, फिर मैं इधर रीडू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो नहीं करता, वो नेक्स्ट काम जो भी हमने करना होता है उसके लिए होता है। फिर मैं अनडू के ऊपर क्लिक करता हूँ कंट्रोल जेड के ऊपर, तो मैं उसको वापस लेके आ सकता हूँ। ठीक हो गया, ये आपकी सारी चीज़ें, ये एक छोटी सी असाइनमेंट है जिसको आज मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो मैनेज करूँगा। तो आप इससे जो है लर्न करेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी असाइनमेंट पहले तो जो है वो बनाई जा सकती है। शॉर्टकट कीज़ मैंने कुछ बता दी, कट कॉपी पेस्ट, अनडू रीडू सेव, ये मैंने शॉर्टकट कीज़ कुछ बता दी। अब उसके बाद कुछ आपको पैरामीटर बताता हूँ कि क्या पैरामीटर आपके होते हैं जो कि ऑफिशियल हम यूज़ करते हैं। ऑफिशियली हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हम करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल यूज़ होता है वो कैलिब्री का टेक्स्ट स्टाइल हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये फ़ॉन्ट स्टाइल जिसको हम बोलते हैं कैलिब्री का यूज़ किया जाता है, या उसके बाद जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है टाइम्स न्यू रोमन का, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री। ये दो हमारे पास ऑफिशियल जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। जैसे बाकी तो स्टाइल्स जिस तरह डिफरेंट हैं, ये देखें मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, इस स्टाइल में लिख दूँ, इस स्टाइल में, इस डिफरेंट हमारे पास स्टाइल है, लेकिन जो मोस्ट ऑफिशियल या आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपके ऑफिस के लिए, आपके उसको कहें कि थीसिस, सिनॉप्सिस, असाइनमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बुक राइटिंग के लिए मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले फ़ॉन्ट स्टाइल हैं उसके अंदर कैलिब्री है और हमारे पास टाइम न्यू रोमन है। ये दो जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोल्ड, अटैलिक और अंडरलाइन। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ये भी मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको ले चलूँ इस असाइनमेंट की फार्मेटिंग के अंदर। हम इस असाइनमेंट की फार्मेट को सेट कर लेते हैं, फिर इन चीज़ों के ऊपर जो है हम जाते हैं और उनको देखते हैं। और हमारे पास ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर के अंदर नहीं लिखा हुआ। अगर आपकी नज़र ठीक है तो आप इसको थोड़ा सा गौर करें, तो ये हमारे पास जो है ये ग्रे कलर के अंदर, ग्रे डार्क ग्रे कलर के अंदर जो है ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, हमारे पास जो भी ऑफिशियल हम कोई भी चीज़ हम राइट करते हैं उसको कलर के अंदर नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो उनको मैं देखता हूँ जब असाइनमेंट देता हूँ तो उसके बाद जो असाइनमेंट हमारे पास आती हैं वो उनको अच्छा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है रेड कलर का यूज़ करके आ जाते हैं, ग्रीन कलर का यूज़ करके, येलो कलर का यूज़ करके आ जाते हैं, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर नज़र आएँ और बिल्कुल वो अट्रैक्टिव नज़र आए। ठीक है, वो आपने कोई भी आर्ट, कोई डिज़ाइनिंग कंपटीशन है, आर्ट कंपटीशन, उसके अंदर आप इस तरह की चीज़ें करें, या आप किसी भी बुक का फ्रंट पेज बना रहे हैं तब वो इस तरह से कलरिंग टाइप की कुछ चीज़ें हों तब ठीक है। लेकिन ऑफिशियली जो भी चीज़ें होती हैं वो सिंपल सिंपल यूज़ की जाती हैं। ऑफिस के लिए या आपके असाइनमेंट के लिए, सिनॉप्सिस थीसिस के लिए, वो सिंपल आप उसको जो है चीज़ें यूज़ करते हैं। ज़्यादा कलरफुल आप राइटिंग या टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो है ना, कलर जो है वो आप चेंज नहीं करते, वो ब्लैक, प्योर ब्लैक रहता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सारी असाइनमेंट को। अच्छा, सारी असाइनमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप जो है वो लेफ़्ट आप माउस का बटन प्रेस करके तो अपने फिंगर को जो है वो नीचे घुमाते जाएं, या स्क्रॉल आपका बटन जो है अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो उसको नीचे करते जाएं, तब ये सारा जो है ये सिलेक्ट हो जाता है। जिस तरह से ये आपने देखा ये सिलेक्ट हो गया। ठीक, ये एक मेथड ही है। अगर मैं इसकी शॉर्टकट की बताऊं तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए की शॉर्टकट की मैं प्रेस करता हूं तो ये सारा का सारा आपका टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। ए का मतलब ऑल टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल प्लस ए। ये देखिए मैंने प्रेस किया, ये तब भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा, मैं कंट्रोल प्लस ए करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको देखें, मैं इधर रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये तो सारा टेक्स्ट रेड लिखा गया है। मैंने आपको बताया कि ये सारा का सारा टेक्स्ट आपका किसके अंदर होना चाहिए, ब्लैक के अंदर। अच्छा, ब्लैक एक ये है कि आप सिलेक्ट करते हैं, एक ब्लैक ये है कि आप इसको ऑटोमेटिक आप इसको, अब ये देखें जी, अब आपको ये कलर, पहले आपने देखा इसको ये ग्रे लिखा हुआ था, अब आप इसको गौर से देखें तो अब आपको ये किसके अंदर नज़र आ रहा होगा, ब्लैक, प्योर ब्लैक के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ठीक, ये चीज़ है।
उसके बाद जब आप असाइनमेंट आपने अब देख ली, दे ली, बना ली, अब ये चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट कर ली, उसके अंदर ये देखें ये चीज़ कुछ ज़्यादा जो है ना मोटी लिखी हुई है, या ये ब्लीक लिखी हुई है, ये मोटी लिखी हुई है, ये बाकी कुछ ब्रीक, इस तरह से कुछ वर्ड्स जो है उसने बोल्ड किए हुए हैं, मेरे इसका कहने का मतलब, और कुछ वर्ड जो है वो विदाउट बोल्ड है। अब बोल्ड उसने इसलिए किए हुए हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइटेड, कुछ पॉइंट जो है वो हाईलाइटेड जो है वो नज़र आए। ठीक, लेकिन आप जब भी असाइनमेंट या कोई भी ऑफिशियल चीज़ जमा कराते हैं तो उसके अंदर इस तरह से नहीं होता। ठीक है, आप इसको अब ये चीज़ कर ली। अब आप पहले तो इसको क्या करें, इसके बोल्ड जितने भी हैं, जो बोल्ड रहने चाहिए, आपकी हेडिंग्स उसको बोल्ड रखें, जो आपका ये फ़ॉन्ट, आपका ये टेक्स्ट है अंदर लिखा हुआ, इसको आपने ये चीज़ें कुछ बोल्ड, अनबोल्ड, बोल्ड, अनबोल्ड हैं, आपने इसको जो है वो अनबोल्ड कर देनी है, सारे टेक्स्ट जो है आपका सेम नज़र आए। आपने क्या करना है, पहले इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है, तो आपने बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप इसको अनबोल्ड कर देंगे तो ये सारा टेक्स्ट आपका अनबोल्ड हो जाएगा। आप यही काम यूज़ कर सकते हैं इस आइकन के थ्रू भी, बोल्ड के, और कंट्रोल प्लस बी की शॉर्टकट की को यूज़ करते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप देखें कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो ये बोल्ड हो गया, कंट्रोल बी फिर प्रेस करता हूँ तो ये अनबोल्ड हो गया। ठीक है, आपने इस टेक्स्ट को अनबोल्ड करना था, आपने इसको क्या कर दिया, अनबोल्ड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने नीचे जाना है, आपने क्या करना है, इधर भी कुछ टेक्स्ट बोल्ड हैं, कुछ अनबोल्ड हैं, आपने इसको कंट्रोल बी प्रेस करना है, अनबोल्ड कर देना है, फिर बोल्ड करना है। फिर देखें मैं अनबोल्ड करता हूँ वो दूसरे वाला टेक्स्ट बोल्ड कर देता है, फिर जब मैं फिर बोल्ड प्रेस करता हूँ वो दूसरे वाला टेक्स्ट जो है जो अनबोल्ड था उसको बोल्ड कर देता है। अब ये सारा इस तरह से हो रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको बोल्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ या अनबोल्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस तरह से हो गया। अब जब इस तरह से प्रॉब्लम आ रही हो कि फिर भी उसके बाद जब जो चीज़ अनबोल्ड है मैं बोल्ड प्रेस करता हूँ तो वो बोल्ड वाली अनबोल्ड हो जाती है और अनबोल्ड बोल्ड हो जाती है। ये देखें मैं आपके सामने अगेन करता हूँ, ये देखें मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया, जो अनबोल्ड थे वो बोल्ड हो गए, जो बोल्ड थे वो अनबोल्ड हो गए, फिर मैं बोल्ड प्रेस करता हूँ तो वो दूसरे वाले बोल्ड हो गए। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने क्या करना है, आपने जो जो वर्ड बोल्ड हैं आपने उनको जो है वो जल्दी जल्दी क्या करना है, बोल्ड अनबोल्ड करना है। ठीक है, तो ये मैं उसको अनबोल्ड कर रहा हूँ, तो समहाउ ये मसला आता है। पिछली आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये मसला नहीं आया, जब हम पीछे वाला पैराग्राफ कर रहे थे इसके अंदर आ रहा है, तो आपने जल्द अज जल्द इसको क्या करना है, अनबोल्ड कर देना है, ये आपका अनबोल्ड हो जाएगा। ये अब सारा टेक्स्ट हमारे पास अनबोल्ड हो गया। अब देखें, अब मैं इसको बोल्ड प्रेस करता हूँ तब वो बोल्ड वाले बोल्ड हो गए, अब अनबोल्ड वाले बोल्ड हो गए। ठीक है, इस तरह का। लेकिन आपने कंट्रोल जेड करके अनडू की कंडीशन में लेके आके इसको इस तरह से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये कॉमा का साइन है, ये देखें ये बोल्ड खड़ा हुआ है, ये एक कॉमा था, मैंने इसको अनबोल्ड कर दिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप चलेंगे, नेक्स्ट आपके अंदर यहाँ पे ये वाली भी आ जाती हैं, हम इसको भी चेक करके देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया, फिर इधर किया, फिर वो भी सेम आपकी प्रॉब्लम दे रहा है। आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, अनबोल्ड करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको भी आपने अनबोल्ड कर देना है। इसके अंदर एक चीज़ आपके पास अनबोल्ड, कंट्रोल बी अनबोल्ड, कंट्रोल बी अनबोल्ड, आपने इसको यूज़ कर लेना है। लेकिन ये देखें ये कॉमा बोल्ड है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें हो गई। अब ये सारी की सारी हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है ये अनबोल्ड हो गई है, लेकिन जो हमारे पास हेडिंग्स अवेलेबल हैं ये अभी तक जो है ये बोल्ड नहीं है। ठीक है, अगर ये बोल्ड होती तो मेरे पास ये ऑप्शन जो है ये ऑन होता। ठीक है, जैसे ये देखें मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, तो मैं ये देखें बोल्ड कर दिया, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा। अब देखें हमें कैसे पता चलता है बोल्ड अनबोल्ड का, खड़े हुए टेक्स्ट में से, ये देखें अब ये देखें ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा, मैं जहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ इसका मतलब ये अनबोल्ड है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन मेरे पास ऑन हो जाता है बोल्ड का, तो मेरे ये समझ आ जाती है कि ये ऑप्शन हमारे पास बोल्ड के अंदर अवेलेबल है, ये बोल्ड हुआ हुआ टेक्स्ट है। कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको अनबोल्ड कर दिया है मैंने। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपका जितना भी टेक्स्ट है ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है ये टाइम्स न्यू रोमन के अंदर होना चाहिए। ये सारा का सारा टेक्स्ट किसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए, टाइम न्यू रोमन के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और यहाँ पे आके मैंने इसको टाइम न्यू रोमन के अंदर मैं लेके आ गया। टाइम न्यू रोमन एक ऑफिशियल मेरे पास था, और दूसरा ऑफिशियल मेरे पास जो चीज़ थी वो क्या था, कैलिबरी को मैंने कहा था, ये भी मेरे पास ऑफिशियल जो है वो क्या है, फॉर्मेट है टेक्स्ट का। खैर मैं इसको टाइम न्यू रोमन्स के अंदर लेके आता हूँ।
ये कुछ ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपकी एक हेडिंग और फ़ॉन्ट का जो है एक प्रॉपर आपका जो है ना साइज़ होता है। इस तरह से नहीं होता ये इतने बड़े बड़े लिखे हुए हैं, ये जो है स्मॉल लिखे हुए हैं। इसके अंदर जो आपकी ऑफिशियल जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल जो चीज़ यूज़ होती है, आपका ये जो हेडिंग के अंदर का लिखा हुआ टेक्स्ट साइज़ है, ठीक है, ये आपका कितने के अंदर आता है? ये आपका आता है 12 के साथ, विदाउट बोल्ड, 12 फॉन्ट साइज़ के साथ आपका आता है। ठीक, इसको मैं करता जाऊंगा। ये 12 के अंदर, इसके अंदर आ गया, 12 के साइज़ के अंदर आ गया। और बोल्ड नहीं करना आपने, ना ही इसको इटैलिक करना है, ना ही इसको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग के अंदर आता हूँ, हार्डवेयर के अंदर। तो ये क्या करना है, मैंने इसको भी 12 के साइज़ के अंदर लेके आना है। ये 12 फाउंड के अंदर आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आना है, ये भी 12 के अंदर आपने इसको कर लेना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर। जब तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, अब इसका साइज़ क्या बता रहा है, 14.5 के साइज़ के अंदर ये चीज़ आ रही है, वो पहले ऊपर बता रहा है। इसको मैंने 12 के अंदर लेके आना है। जब मैं इसके ऑप्शन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे पूरे ऑप्शंस के अंदर जो है 14.5 कहीं से नहीं आ रहा। लेकिन जब उसने इसको लिया होगा तो उसने 14.5 इसको कैसे किया? ठीक है, ये एक सवाल, ये निशान पैदा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये टैक्स है, मैं इसको आपको जो है वो 15.5 मैंने इसको करना है। फिर अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखें, ये 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, दरमियान में एक एक दो दो के गैप के साथ जो है ना ये आपके साइज़ को बता रहा है, और दरमियान वाले नंबर्स नहीं बता रहा। कहीं पे आपको दरमियान वाले नंबर्स के साथ फॉर्मेटिंग करनी पड़ जाए तो वो तो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये दरमियान वाले नंबर वो किस तरह से, अब जैसे 14.5 है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब मैंने 15 टेक्स्ट करना हो, 15 का साइज़ मैंने यहाँ पे करना हो 15, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखें ये पूरी लिस्ट के अंदर 15 अवेलेबल नहीं है, 14 के बाद डायरेक्ट 16 आ जाता है, 15 आता ही नहीं है। फिर मैं कैसे करूँगा? तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको अगर 15 करना चाहता हूँ, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने इसको बैक स्पेस के साथ या डिलीट बटन के साथ इसको ख़त्म कर देना है। आपने इधर 15 लिख देना है, तो ये टेक्स्ट आपका 15 के अंदर हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 19 का अवेलेबल नहीं है, 21 का अवेलेबल नहीं है। मैंने अब इसको 21 करना है। मैं क्या करूँगा, इधर लेके जाऊँगा, इसको बैक स्पेस के साथ ख़त्म करूँगा, 21 मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब यहाँ पे लिखो, ये देखें ये 21 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको खुद भी अपना फ़ॉन्ट जो है साइज़ खुद भी आप राइट करके बना सकते हैं। खैर, हमने इसको 12 करना था, मैंने इसको सिलेक्ट किया, हमने इसको 12 कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर और चीज़ें हैं। अब टेक्स्ट को इंक्रीज़ करने और डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी यूज़ होती हैं। हमने उन शॉर्टकट कीज़ का सहारा कैसे लेना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, और आपकी राइट साइड के ऊपर जो शिफ्ट का आपका बटन अवेलेबल है कीबोर्ड के ऊपर, उसके साथ लेस देन और ग्रेटर देन का एक बटन होगा। ठीक है, एंगल ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन की अवेलेबल होगी। लेस देन और ग्रेटर देन का साइन का बटन जो है वो आपने कंट्रोल के साथ यूज़ करना है। अगर तो मैं ग्रेटर देन का साइन का बटन आपका कंट्रोल के साथ यूज़ करूँगा तो वो टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करेगा। अगर मैं यहाँ पे लेस देन का बटन यूज़ करूँगा तो वो टेक्स्ट के साइज़ को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब मैं पहले इसको इंक्रीज़ करता हूँ। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखिए मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया और ग्रेटर देन का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास इसके साइज़ को जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सॉरी, मैं इसको कंट्रोल और उसके बाद शिफ्ट का बटन, ठीक है, कंट्रोल, सॉरी, मैं कंट्रोल के साथ आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद ग्रेटर देन। ये देखें, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का बटन मैं यूज़ करता जा रहा हूँ। यहाँ ऊपर आप इस जगह पे देखते जाएं, टेक्स्ट आपका फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ये देखें 24, 26, 28, 36, इस तरह से इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब मैंने इसको 12 करना है। 12 करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको डिक्रीज़ करना है, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद लेस देन का बटन जो है मैं यूज़ करूँगा। तो ये देखें, ये 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, अब ये 12 हो गया, 11 हो गया। मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट और
इंक्रीज के बटन के साथ मतलब ग्रेटर देन के बटन को क्लिक करूंगा तो ये देखें आपका 12 का साइज ये हो गया। अब ये ग्रेटर देन और लेस देन का बटन जो है ये आपका स्पेस बार का जो बड़ा बटन होता है, स्पेस बार के बटन के अपर लाइन के ऊपर आपका राइट साइड के ऊपर, अपर राइट साइड के ऊपर अवेलेबल होगा, या एरो कीज के बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर, अपर साइड के ऊपर सेकंड रो के अंदर अवेलेबल ये बटन आपका मौजूद होगा, या नीचे नीचे जो आपकी अल्फ़ाबेटिक की ZXCVBNM लिखा हुआ होता है जहाँ पे उसके राइट साइड के ऊपर आपका ग्रेटर देन और लेस देन का बटन यूज़ होगा, जो कि टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसको आपने कंट्रोल एडिशनल कीज़, ठीक है, इसको आपने एडिशनल कीज़, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट, ये हमारे पास जो है ऑल्ट, ठीक है, ये जो हमारे पास कीज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं एडिशनल कीज़। इनको हमने एडिशनल कीज़ कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज़ करके टेक्स्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन के बटन के साथ आपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है अगर आपने शॉर्टकट की का यूज़ करना है। शॉर्टकट की का यूज़ नहीं करना तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका जो नीड आपका फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप उसको यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये 12 है तो इसको मैंने अगर 15.5 करना हो, मैं 15.5 यहाँ पे राइट करके इसको 15.5 भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपने इसको 12 करना है तो आप इसको जस्ट 12 की कंडीशन के अंदर ही रखें। ठीक हो गया, ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट मैं चलता हूँ, ये तो आपको मैंने बताया कि जो हेडिंग के अंदर लिखा गया टेक्स्ट है वो आपका 12 के अंदर होता है, वो आपकी हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, ठीक है, आपके कोई भी पॉइंट लिखा हुआ हो, बुलेट नंबरिंग हो, कहीं पे भी हो, आपका ये जो टेक्स्ट साइज है ये आपका किसके अंदर लिखा जाएगा, 12 के अंदर लिखा जाएगा। ठीक हो गया, और विदाउट बोल्ड के अंदर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे वो आपका है व्हाट इज़ कंप्यूटर, और हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर की आपने डेफिनेशन देखी है। और उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, ये चीज़ आपने देखी है, ठीक है। अब इसके अंदर ये हो जाएगा कि आपका एक हेडिंग होती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5, 6, ठीक है, हेडिंग 6 तक जो है, हेडिंग्स जो है 5 तक होती हैं, हेडिंग 5 तक। अब आपने किस तरह से, जो आपकी तो हेडिंग 1 होती है वो मोस्टली बुक का टाइटल होता है या कुछ भी इस तरह से होता है, वो आपका 20 या 22 के अंदर जो है साइज़ के अंदर हो सकता है। उसके बाद जो आपकी बुक का नेम या आपका कहूँ थीसिस का नेम, इस तरह से जो कि जो उसका फ्रंट पेज या कवर जिसको हम बुक कवर होता है उसके ऊपर जो है लिखा जाता है 22 या 20 के साइज़ के अंदर। फिर उसके बाद उसके चैप्टर्स आते हैं, जब मैं चैप्टर्स की बात करता हूँ तो चैप्टर्स जो है उसकी हेडिंग साइज जो है वो 18 या 16 बोल्ड के साथ जो है वो लिखी जाती है, या तो 18 बोल्ड के साथ लिख दें या 16 बोल्ड के साथ आप लिख दें, तो वो आपकी हेडिंग 2 कंसीडर की जाएगी। उसके बाद जो हेडिंग 3 कंसीडर की जाएगी वो आपकी उस चैप्टर के नेम के बाद होते हैं जो मेन मेन हेडिंग्स होती हैं, वो आपकी कंसीडर की जाएंगी किसके अंदर, 16 के अंदर आपकी कंसीडर की जाएंगी, 16 बोल्ड के साथ। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो 22, 20 या 18, 16 ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, हेडिंग्स बता रहा हूँ, ये हमेशा बोल्ड के अंदर अवेलेबल होती हैं, बोल्ड के अंदर आपने इसको लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने चैप्टर के अंदर जो मेन मेन हेडिंग है वो 16 की कर दी। अब उन हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स होती हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर के अंदर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ गया, ये कंप्यूटर के इंटरनल हेडिंग के अंदर आता है, तो ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएंगी, ये 14 बोल्ट के साथ आ जाएंगे। अच्छा, फिर इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रिंटर आ जाता, प्लॉटर आ जाता, ठीक है, और उसके बाद बाकी हिस्सा से इनके अंदर हेडिंग आ जाती, तो उसको मैं 14 बोल्ट के साथ करता, ठीक है, 14 बोल्ट के साथ करता। अच्छा, फिर इनके अंदर मजीद अगर हेडिंग आ जाती तो वो 12 का साइज, जो इसका साइज है आपके फ़ॉन्ट का हेडिंग के अंदर लिखने का स्टाइल साइज है, इसी के अंदर वो 12 के अंदर होता, लेकिन वो किसके अंदर होता, आपका बोल्ड के अंदर 12 होता, ठीक है।
उसके बाद कोई भी हेडिंग नहीं होती, उसके बाद आपका सिर्फ आपका फ़ॉन्ट, आपका साइज़ होता है जो आपने लिखना होता है, फ़ॉन्ट आपके डिफरेंट, आपका इनर टेक्स्ट होता है वो आपने लिखना होता है। अच्छा, इसके बाद मैं इधर देखूं कि मेरे पास चैप्टर का नेम तो है नहीं जो मैं 18 के अंदर लिखूं। ठीक है, 18 के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूं, वो चैप्टर का नेम आता है, यहाँ पे चैप्टर का नेम मेरे पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, मैं अगर चैप्टर का नेम खुद बना लेता हूँ, चैप्टर का नेम मैं इधर इंटर प्रेस करता हूँ, इसको नीचे करता हूँ। ठीक है, इसको इंटर प्रेस करके नीचे कर लिया, यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रो टू कंप्यूटर, मेरे चैप्टर का नेम है। मैंने इसको चेंज करना है, मैंने इंट्रो टू कंप्यूटर को मैं कर देता हूँ 18 के अंदर। ठीक है, ये मैंने 18 के अंदर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 18 के अंदर, मैंने फिर आपको कहा था ये बोल्ड के अंदर होती हैं, तो आपने कंट्रोल प्लस बी को प्रेस कर देना है या बोल्ड के बटन को क्लिक कर देना है, ये आपका हो गया बोल्ड के अंदर, 18 के अंदर हो गया। उसके बाद ये अब चैप्टर के अंदर बता रहा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो ये मेरे पास किसके अंदर आएगा, 16 के अंदर आएगा। ये 18 के अंदर नहीं आएगा, ये 16 के अंदर आएगा, और बोल्ड के अंदर आएगा, कंट्रोल प्लस बी की शॉर्टकट की प्रेस कर दी, ये उसके अंदर हो गया। उसके बाद अब इस कंप्यूटर के अंदर आते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब ये मेरे पास किसके अंदर आएंगे, 14 के अंदर आएंगे। तो मैं इसको क्या करूँगा, 14 के साथ इसको बोल्ड कर दूंगा, कंट्रोल प्लस बी के साथ इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास बोल्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास चीज़ आ गई, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर के अंदर ही आता है। इसका मतलब ये भी मेरे पास किसके अंदर आएगा, 14 बोल्ड के अंदर आएगा। ये 14 बोल्ड के साथ मैंने इसको कंट्रोल प्लस बी प्रेस करके 14 बोल्ड के साथ इसको कर दिया। सिर्फ कंट्रोल बी जो है मैं यूज़ करता हूँ इसको बोल्ड करने के लिए, बाकी जो इसका साइज़ है वो आपने यहाँ से सेट करना है। ठीक हो गया, इस तरह से हो गया। अब ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन की कुछ पहले शक्ल क्या थी, अब कुछ कुछ इसकी शक्ल जो है वो बनती आ रही है। अच्छा जी, अब इसके नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग की, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। जैसे ये पैराग्राफ्स हैं हमारे पास, इनकी फॉर्मेट ये देखें, ये टेक्स्ट इस तरह से इधर टेढ़ा है, इधर टेढ़ा है, यूं टेढ़ा टेढ़ा टेक्स्ट आ रहा है ये नीचे की जानिब। मैं इसको कंट्रोल ए करके मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये यहाँ से टेढ़ा 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 काम जो है ये नीचे आ रहा है। तो ये बिल्कुल ये देखें, अब यहाँ टैक्स इधर तक लिखा हुआ है, इधर का इसका इधर तक लिखा हुआ है, यहाँ इधर इसका इधर तक लिखा हुआ है, इसका टैक्स तो मज़ीद इधर तक लिखा हुआ है। तो ये मतलब कि मतलब एक रूटीन नहीं है। इसके साथ जो मेरी अलाइनमेंट सेटिंग है, ये अलाइनमेंट सेटिंग है। अब जो अलाइनमेंट सेटिंग यहाँ पे मेरे पास ऑन है, वो कौन सी ऑन है, वो अलाइनमेंट सेटिंग मेरे पास लेफ़्ट अलाइनमेंट सेटिंग मेरे पास ऑन है। कौन सी अलाइनमेंट सेटिंग ऑन है मेरे पास, लेफ़्ट अलाइनमेंट सेटिंग मेरे पास ऑन है। तो हमारे पास ऑफिशियल जो भी अलाइनमेंट सेटिंग होती है वो हमारे पास किसके अंदर होती है, वो जस्टिफाई के अंदर होती है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे है। और जो हमारे पास राइट अलाइनमेंट है उसकी कंट्रोल प्लस आर है, और जो सेंटर अलाइनमेंट है उसकी मेरे पास कंट्रोल प्लस ई है, और जो मेरे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है उसकी कंट्रोल प्लस एल है। ठीक, मैं सबसे पहले तो इसको जस्टिफाई, अच्छा आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी सेंटर अलाइनमेंट के अंदर रखी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लेफ़्ट अलाइनमेंट के ऊपर रखी जाती हैं, कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी राइट अलाइनमेंट के ऊपर रखी जाती हैं। मतलब कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, और हर कंपोनेंट की अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, हर कंपोनेंट की अलाइनमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। सबसे पहले जो ज़्यादातर अलाइनमेंट टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल 10 कंपोनेंट हैं, तो 10 कंपोनेंट में से 7 कंपोनेंट ऐसे होंगे जिनकी अलाइनमेंट क्या होगी, वो जस्टिफाई अलाइनमेंट होगी। तो पहले मैं इसको सारी असाइनमेंट को क्या कर देता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ। मैंने जस्टिफाई के बटन के ऊपर क्लिक कर दूं तब भी ठीक है, अगर मैं कंट्रोल प्लस जे की शॉर्टकट की यूज़ कर दूं तब भी ठीक है। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस जे की शॉर्टकट की प्रेस की, अब देखें ये टेढ़ी टेढ़ी चीज़ें नहीं हैं, ये बिल्कुल इक्वल हैं। जिस तरह से इस आपकी आइकन के अंदर स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर बताया गया है, इसी तरह से बिल्कुल ये सारी चीज़ें एक सेम लेवल के ऊपर हैं। सेम लेवल के ऊपर इस तरह से इधर से कट हो रही हैं, सेम लेवल से इधर से भी कट हो रही है, मतलब बराबर बराबर हर लाइन को बराबर बराबर राइट किया गया है। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया। अब इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट हैं, एक है चैप्टर के नेम, एक है आपके चैप्टर के नेम के अंदर जो उसकी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं,
वो हैं पड़ी हेडिंग हो गई, मेन हेडिंग हो गई, फिर सब हेडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पिक्चर है, वो हमारे पास कंपोनेंट हो गया। फ़ॉन्ट का आपका ये टेक्स्ट है लिखा हुआ, ये कंपोनेंट हो गया। मतलब कि ये 4 से 5 कंपोनेंट मैंने आपको काउंट करवाए हैं। ये डिफरेंट इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। आपने इन कंपोनेंट की सेटिंग जो है वो किस तरह से करनी है, ठीक हो गया। अब इन कंपोनेंट की सेटिंग के लिए पहले पहले मैं देखूं, चैप्टर का नेम जो है ये हमेशा सेंटर के अंदर आता होता है। आपने इसको कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर देना है, या आपने इस बटन को, इस आइकन को आपने यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड टूल बार से आपने इसको सेंटर करना है। मैं आपको कंट्रोल ई के साथ इसको मैंने सेंटर के अंदर कर दिया। ये आपका चैप्टर का नेम सेंटर के अंदर आ गया। उसके बाद जब चैप्टर शुरू होता है तो बाकी उसकी जितनी भी हेडिंग्स होती हैं वो इसी के अंदर होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ है, आप चैप्टर का नेम जो है वो आप अंडरलाइन के अंदर लिख सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का नेम आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। अच्छा, जब मैं चैप्टर का नेम अंडरलाइन करता हूँ, अंडरलाइन डिफरेंट स्टाइल से किया जा सकता है। जैसे ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन ऑप्शन ऑन है। फिर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट, आपके पास ये स्टाइल अवेलेबल है। यहाँ पे देखते जाएं, ये स्टाइल चेंज होगा। ये स्टाइल लगाया है, ये स्टाइल लगाया है, ये स्टाइल लगाया है, ये लगाया है, ये लगाया है। ठीक है, डिफरेंट। अगर आप मोर अंडरलाइंस को देखना चाहते हैं, और भी होनी चाहिए, तो आप इधर से खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से मज़ीद भी आप इसको और भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये जैसे ये आ गई है, ये इस तरह से। ठीक है, इफ़ेक्ट डालने हैं तो यहाँ से इफ़ेक्ट भी आप डाल सकते हैं। ऑटोमेटिक अंडरलाइन कलर ऑटोमेटिक आना चाहिए। ऑटोमेटिक अभी तक जो है वो हमने ब्लैक लगाया हुआ है, ब्लैक ही होता है वो। और इफ़ेक्ट जितने भी डालने हैं वो यहाँ पे आपके इफ़ेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं। मतलब कि पीछे उसका जो है कोई भी साया जैसे पड़ता होता है किसी भी बंदे का, इस तरह से वो आना चाहिए। डबल नज़र आना चाहिए, वो बिल्कुल तिरछा नज़र आना चाहिए अंडरलाइन। तो ये सारी सारी चीज़ें यहाँ से आप जो है ना वो कर सकते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये मज़ीद आप जैसे ये स्पेस, ये इधर से वो ये भी आप इधर से सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। मसला ये होता है कि हमने आपको एक ट्रैक देना होता है, इस तरह की सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी इंसान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर जो है वो उसकी आउटपुट जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। हर चीज़ प्रैक्टिस के साथ होती है। यहाँ आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आके छेड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो सेटिंग आपकी हो जाएगी। मैं अगर हर हर एक एक पॉइंट को मज़ीद डिटेल सेटिंग के अंदर चला जाऊँ तो मेरा एक ही लेक्चर एक छोटी सी सेटिंग के ऊपर भी 1-1 घंटे का जो है वो बनता रहेगा। ठीक हो गया। तो बाकी मज़ीद जो इनर सेटिंग्स हैं वो आप डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट, वो मज़ीद आप इधर से छेड़ सकते हैं, छेड़ते रहें। ठीक। मैंने अब क्या किया, कंट्रोल, अच्छा इसको मैं लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला, मुझे अंडरलाइन का साइन जो पसंद है, या ये पसंद है, ये पसंद है, जो भी मुझे पसंद है इसके अंदर से, मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला पसंद है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी मज़ीद सेटिंग के अंदर जाके इसको जो है ना, ये देखें फ़ॉन्ट, इसका फ़ॉन्ट का कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जाके मैं मज़ीद चीज़ें देख रहा हूँ कि मैं इसको कैसे सेटिंग करूँ। अब ये देखिए, मैं ये सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये जो है ना 26 के अंदर आए इसकी सेटिंग। ये देखें, अब 26 के अंदर ये बिल्कुल उसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा कर दिया उसके। लेकिन मैंने ये कहा था ये आपका मैक्सिमम 18 के अंदर आता है, तो मैं इसको जो है ना 18 के अंदर ही सेटिंग इसकी करूँगा, 18 के साथ ही। ठीक है, ओके कर दिया। ये मेरे पास उसकी सेटिंग जो है ना वो हो गई। लेकिन ये इस तरह से नहीं होता, आप इसको कंट्रोल यू करके सिंपल इसको रहने दें, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आपने इसको अंडरलाइन करना है तो आप सिंपल अंडरलाइन जो है इसको कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी हेडिंग्स जो है, कुछ हेडिंग्स जो है आपकी अंडरलाइन होती हैं, कुछ नहीं। आप इसको अंडरलाइन जो है कर दें, वो बुरा लगता है। आप इसको अंडरलाइन ना करें, ये सिंपल ही रहे, सिंपल ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक हो गया। ये आपकी कुछ जो है कंपोनेंट की सेटिंग जो मैंने करनी थी वो कर दी। उसके बाद एक कंपोनेंट मेरे पास बचता है जो कि इस पिक्चर का है। अब ये देखें, कोई भी पिक्चर आप ऐड करते हैं इसके अंदर, कोई भी टेबल, अच्छा अब टेबल कैसे ऐड करते हैं, ग्राफ ऐसे कैसे ऐड करते हैं, कोई भी डायग्राम कहाँ इस इधर इसके अंदर बनाई कैसे जा सकती है, ये सारे के सारे अब मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इसकी जो कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए हैं, आपकी टेबल है, ग्राफ है, ठीक है, उस ये देखें, ये इंसर्ट के अंदर इधर चार्ट है, स्मार्ट आर्ट है, कुछ भी इस तरह के, ये इनकी जो है अलाइनमेंट सेटिंग आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या होती है, वो हमेशा आपकी सेंटर अलाइनमेंट होती है। अब ये देखें, मैं इस पिक्चर को
क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ इसकी अलाइनमेंट सेटिंग जो है वो हमारे पास जस्टिफाई हुई भी है। जस्टिफाई करने का मतलब पहले वो यहाँ से स्टार्ट होगा और लाइन जहाँ तक जाएगी, अगर वो लाइन यहाँ ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, अगर वो मज़ीद आगे कंटिन्यू हुआ है तो वो इसके बराबर लेके आएगा, फिर उसको नेक्स्ट के अंदर लेके जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी जस्टिफाई है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या कहा, जो भी पिक्चर, ग्राफ, स्मार्ट आर्ट, कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो उसकी अलाइनमेंट सेटिंग हमारे पास किसके अंदर होती है, सेंटर के अंदर होती है हमारे पास। ठीक है, तो सेंटर के लिए, अलाइनमेंट सेंटर के लिए इस पिक्चर को मैं जस्ट सेलेक्ट करूंगा, बाकी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करूंगा। तो इस पिक्चर को सेलेक्ट करके मैं अलाइनमेंट सेटिंग कौन सी यूज़ करूंगा, मैं सेंटर अलाइनमेंट सेटिंग यूज़ करूंगा। सेंटर के लिए मैं यहाँ पे बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस ई की शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आप ज़्यादातर काम जितना भी आप किया करें, आप शॉर्टकट कीज़ को जो है वो आप क्या करें, इस्तेमाल करें, ताकि शॉर्टकट कीज़ आपकी एन टी एस, गैट, पी पी एस सी या इस तरह के छोटे छोटे एग्ज़ाम के अंदर जो है शॉर्टकट कीज़ या इस तरह की सेटिंग्स जो है उनकी शॉर्टकट कीज़ जो है वो पूछ ली जाती हैं। तो आपको आपकी शॉर्टकट कीज़ का जो है वो बाखूबी अंदाज़ा होना चाहिए, आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर का ये छोटा छोटा काम है जो आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, आपको इसके अंदर, तो इनके अंदर एक माइनर सब्जेक्ट कंप्यूटर का आपको बीएस के अंदर या एमएससी के अंदर पढ़ाया जाता है। उसका मकसद यही होता है कि आप अपना काम खुद कर सकें। आपने अगर वो गफलत कर दी है उसको पढ़ने के अंदर, या मज़ीद अभी अगर आपने पढ़ना है तो वेल एंड गुड, अगर आपने उसको पढ़ने के अंदर गफलत कर दी है तो मज़ीद आप इस यूट्यूब चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह जो है आप इस वर्ड को, आप जो है ना कंप्यूटर को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकेंगे। अच्छा, मैं जाते जाते अब जल्दी से इसको कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर दूं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर मैं इसको कहूँ कि ठीठ वर्ड्स के अंदर, तो आपका लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखें, पहले हमारी असाइनमेंट की जो सेटिंग है वो कितनी बुरी थी, तो अब देखें ये एक खूबसूरत असाइनमेंट सेटिंग जो कि एक ऑफिशियली जिसकी सेटिंग जो है वो मैंने कर दी है। ठीक है, कल का लेक्चर यहीं इसी आपकी फ़ाइल से, जो आपके सामने ये ओपन है, इसी फाइल से यहीं से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आप चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और लोगों को भी कहें जिनने ये लर्न करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।